हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। एक बार फिर से हम और लेके आए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और आपके जितने भी एग्ज़ाम आप देख रहे हो उनमें आपको ये सामान्य विज्ञान के, जनरल साइंस के ये क्वेश्चन आपको मिलने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन वाइज अब कि मानव शरीर की क्रियात्मक, कौन से क्रियात्मक सर्जनात्मक इकाई कोशिका होती है। याद रखना कि मानव शरीर की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई वो क्या होती है, कोशिका होती है। कोशिका की खोज किसने की थी, कि कोशिका उसकी खोज किसने की थी, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। और कब की थी, 1665 में की थी। ठीक है। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें वो कौन सी होती है, अंडाणु होती है। और किस में पाई जाती है, मादा में पाई जाती है। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ये, विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना 22 मार्च को। ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बूंद बूंद सिंचाई विधि प्रसारित है, यानी कि हमारी जो बूंद बूंद सिंचाई है साथियों, वो कहाँ पर सबसे पहले शुरुआत की गई थी या प्रसारित हुई, तो आप कहोगे इजराइल देश है ना, वहाँ पर आप पहले ये कृषि हमारे लिए सिंचाई है ना, कृषि क्या होती है, एक विधि होती है बूंद बूंद सिंचाई। और जो हमारे लिए कौन से देश लेके आया था पहले, इजराइल ले गया था, उसके बाद हमारे देश में ये प्रसारित है हुई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पर साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं ये, कि याद रखना कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आपको इन क्वेश्चनों को पढ़ना ही पढ़ना है साथ में, और याद भी रखना है। तो नेक्स्ट बात करें परमाणु की खोज, कि परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने की थी साथियों, याद रखना। ठीक है, परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जो हमारे पास देखो कि क्या होता है, कि बात करें कि एक पदार्थ होता है। ठीक है, एक पदार्थ होता है, इसके केंद्र में अपन कहें तो न्यूट्रॉन होता है। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, समतल अवस्था में रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो हमारे जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन यानी पी, क्या होता है, प्रोटॉन यानी पी, पी की खोज की थी वो डाल्टन ने की थी। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ए, बात करें इलेक्ट्रॉन ए, और इलेक्ट्रॉन ए की खोज की थी थॉमसन ने। ठीक है, इनका जो मान होता है ना इस इलेक्ट्रॉन पर, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है साथियों, कि 10 की पावर -19 गुलाम होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। फिर बात करते हैं न्यूटन की खोजकर्ता कौन है ना, कि जो न्यूटन है उसकी खोज किसने की थी, तो याद ना चैंडविक। ठीक है, चैंडविक ने न्यूटन की खोज की थी साथियों। और न्यूटन होता है उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है, प्रतीक होता है अन। ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो याद रखना कि हमारे पास तो परमाणु की खोज की थी डाल्टन ने, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, और न्यूटन की खोज की थी चैंडविक ने, प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन ने। याद रखना साथियों कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। अब हम देखते हैं, याद रखना खोजकर्ता से क्वेश्चन हमारे एसएससी में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। और हम ये क्लास आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैं आपको अगली क्लास इससे भी बेहतर प्रश्नों के साथ और इससे भी शानदार क्लास लेके आऊँ। चले साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिलेगा ये। ठीक है, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है, कि हमारा जो रेशम का कीट होता है जिससे हम क्या बनाते हैं, रेशम के धागे बनाते हैं, कृत्रिम धागे बनाते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो लिखोगे बोमेबिकस। ठीक है, बोमेबिकस। ठीक है। और मोराई। ठीक है, बोमिकस मोराई। ठीक है, आगे प्रश्न करते हैं
क्वेश्चन की जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखो मछली पालन से अपना रेशम कीट पालन से है ना, और क्रांतियों से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। तो अपन ये भी अपन क्वेश्चन आगे लेके आने वाले हैं। हमारे जनरल साइंस के जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं हम उनको ज़रूर आपके सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो मधुमक्खी पालन की इसकी बात करें, मधुमक्खी पालन कहलाता है तो एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है ना, एपीकल्चर में अपन क्या कहते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं। और रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है, याद रखना, सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर होता है उसमें अपन क्या करते हैं कि रेशम के कीटों की पालन करते हैं और उनको क्या करते हैं हम तैयार करके, और उन्हीं के द्वारा अपन क्या करते हैं जो हमारे कतरे तैयार करते हैं और उससे हमें कुछ कपड़े बनाते हैं। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन अपन लेके आने वाले हैं, आप देखने वाले हो नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रेयान रेयान किस से बनाया जाता है। तो याद रखना, रेयान किस से बनाया जाता है, सेलुलोस से बनाया जाता है साथियों। किससे बनाया जाता है, रेयान रेयान किस से बनाया जाता है, सेलुलोस से बनाया जाता है। खाना बनाने वाले बर्तनों पर लेप, खाना बनाने वाला बर्तन होता है उस पर अपन लेप चढ़ाते हैं, वो है टेफलॉन का। ठीक है, टेफलॉन का अपन क्या करते हैं वहाँ पर लेप चढ़ाते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाया गया कार्बनिक यौगिक है हमारा यूरिया। कौन सा है साथियों, जो हमारी प्रयोगशाला है उसमें सबसे पहले कार्बनिक यौगिक बनाया गया था, उसका नाम क्या था साथियों हमारे लिए, यूरिया उस पदार्थ का नाम है था। याद रखना क्वेश्चन शानदार है, आप देखते जाइए और हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखने के लिए मिलेंगे आपको ये कि नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है अम्ल। ठीक है, अब बात करें अम्ल के, तो जलीय विलयन में किसकी बात करें अपन, कि जो जल होता है साथियों इसके विलयन में तो हमारा अम्ल होता है वो क्या देता है, H+ आयन देता है। क्या देता है, H+ आयन देता है। ठीक है, और ये क्या कर देता है कि इसका स्वाद की बात करें तो इसका स्वाद हमारा क्या होता है, खट्टा होता है। कि अम्ल होता है उसका स्वाद खट्टा होता है। जलीय विलयन हमारा क्या देता है, H+ अम्ल देता है। और नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है, ये अम्ल के क्या होते हैं, गुण होते हैं। ठीक है, अम्ल में प्रबल अम्ल की बात करें तो आप कह सकते हो HCl हमारा एक प्रबल अम्ल होता है। और एक प्रबल अम्ल आप ये भी कह सकते हो H2SO4, ये भी हमारा क्या होता है, प्रबल अम्ल होता है साथियों। फिर आप बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। तो याद रखना, सोरेसन ने किया था। किसने किया था, पीएच स्केल है उसका निर्धारण है सोरेसन ने किया था। सभी अम्ल जल में घुलने पर देते हैं। अभी बात कर ली थी जल में विलयन में, जलीय विलयन अम्ल क्या देता है, H+आयन देता है, हाइड्रोनियम आयन देता है साथियों। ठीक है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखना, हमारा उदासीन घोल है उसका पीएच मान 2 हो सकते हैं, या तो 0 या क्या होगा 7, दोनों होंगे। ठीक है, उदासीन घोल का पीएच मान क्या होगा, 0 होगा या 7 होगा। जैसे अपन बात करें NaCl, ये क्या है, उदासीन घोल होता है। ठीक है, तो याद रखना, नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देता है अम्ल। और पीएच का मान निर्धारित किसने किया था, सोरेसन ने किया था। सभी अम्ल जल में घुलने पर देते हैं, H+आयन देते हैं। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 0 और 7 दोनों होता है, ये हमें याद है रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर कि निमोनिया रोग, जो निमोनिया रोग है होता है मनुष्य में या अपन किसी जीव में, वो किसके द्वारा होता है। तो आप कहोगे वो जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु द्वारा होता है। निमोनिया रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु जनित रोग है, तो जीवाणु द्वारा होता है। बैक्टीरिया की खोज है ना, बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। तो आप कहोगे ल्यूवेनहोक ने की थी, ल्यूवेनहोक ने की थी। याद रखना, बैक्टीरिया की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आप कहोगे ल्यूवेनहोक ने की थी बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, और देखो इससे ऊपर वाले की क्वेश्चन एक बार फिर देख लो। न्यूमोनिया जो रोग होता है उसका जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु द्वारा ये फैलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इनसे बचने की
मतलब आवश्यकताओं को पालना करते हैं। वायरस या अपन वायरस की जगह दूसरा नाम ले सकते हैं साथियों, विषाणु। कि वायरस या विषाणु के खोजकर्ता थे, तो याद रखना जो हमारा वायरस और विषाणु था उसका खोजकर्ता कौन था? इवानोक वैक्सी। ठीक है ना, इवानोक वैक्सी, ये हमारा क्या था? खोज करते थे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है साथियों, ये जो आपके सामने है। भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एस स्वामीनाथन। ठीक है ना, जनरल साइंस के क्वेश्चनों में ये क्रांतियों से संबंधित और हमारे कुछ कृषि से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो याद रखना, भारत में हरित क्रांति के जनक थे डॉक्टर एस स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर रोनमेंस बोरलॉग। ठीक है, नो मेंस बोरलॉग, ये हमारा क्या था? हरित क्रांति के जनक था विश्व में। ठीक है, ये हमारे कुछ जनक है हमारे जो के क्रांति लेके आए थे, पहले बाहर विश्व में आई थी, तो उसका तो नॉर्मल बोरलॉग लोग था। और भारत में जो हरित क्रांति आई थी उसका जो जनक था वो हमारा डॉक्टर एस स्वामीनाथन था। उसके बाद अपन करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति आप कह सकते हो दूध उत्पादन के लिए ये हमारी एक क्रांति हुई थी, उसका जनक था जो वो कौन था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन था। याद रखना कि श्वेत क्रांति दूध उत्पादन के लिए हमारे की गई थी, है ना। उसका जो जनक था वो क्या था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन था। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखने के लिए मिलेगा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाते हैं, कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन है इसको त्याग देते हैं और धनायन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। कौन सी धातु सिक्का धातु कहलाती है? याद रखना, सिक्का। ठीक है, कौन सी धातु हैं जो क्या सिक्का धातु कहलाती है? आप कहोगे सोना, चांदी, तांबा, ये 3 धातुएं जो सिक्का धातु कहलाती है। एक बार इन प्रश्नों को अच्छे से देखिए, और यदि क्लास अच्छे लगे और आपको क्वेश्चन शानदार लग रहे हैं, आपकी तैयारी के लिए बेटर लग रहे हैं, तो आप इनको आगे शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए इससे भी शानदार क्लास लेके आए। कम क्रियाशील धातुओं को क्या कहते हैं? तो याद रखना, कम क्रियाशील धातुओं को उत्कृष्ट धातु कहते हैं। कम क्रियाशील धातु को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट धातु कहते हैं। फिर लेके आए हैं आपके लिए इससे भी शानदार क्वेश्चन, आगे देखिए, और ये आपके पास है कि सर्वाधिक तन्यता का गुण किस धातु में होता है? कि सर्वाधिक तन्यता का गुण किस धातु में होता है? सोने में होता है। याद रखना, शुद्ध सोने का वजन होता है, वो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो आपके हो गए 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। और 1 ग्राम सोने से लगभग लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है साथियों, ये भी आपको याद है रखना है। द्रव अवस्था में मिलने वाली अधातु एकमात्र होती है, यानी कि हमारी धातु अधातु है, ठीक है ना, अधातु है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो ओनली फॉर कौन सी है? ब्रोमीन। याद रखना, बी आर। क्या याद रखना? कि बी आर धातु है वो हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है साथियों। सोडियम धातु को किस में रखा जाता है? याद रखना, सोडियम बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील धातु होती है, इसलिए इसे केरोसिन के तेल में रखते हैं, जिससे ये क्रियाशीलता कम हो जाती है और ये अभिक्रिया नहीं कर पाती किसी प्रकार की। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ये कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक। ठीक है, कि आधुनिक जो आवर्त सारणी है उससे भी संबंधित अपन शानदार क्वेश्चन आगे लाने वाले, धातु या धातु से संबंधित साथियों याद रखना। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक आप कहोगे हेनरी मोजले। ठीक है, 1913 में इसने जो आधुनिक सारणी थी उसकी खोज और उस पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी। आवर्त सारणी का जनक माना जाता है, याद रखना, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक तो हेनरी मोजले है, लेकिन ओनली फॉर हमारे पास जो आवर्त सारणी है उसका जनक होता है मेडलिप को कहते हैं अपन, कि ओनली फॉर सीधी आवर्त सारणी की बात करें तो उसकी जो जनक है उसकी जो खोज है मेडलिप ने की थी, और आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी खोज हेनरी मोजले ने की थी। याद रखना इम्पोर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूजिंग होने के चांसेस बनते हैं।
आवर्त सारणी में प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है कि आवर्त सारणी होती है साथियों, उसका हमारा आवर्त है ना, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है अक्रिय गैस होती है। ठीक है ना, कोई भी आवर्त सारणी है उसका प्रत्येक आवर्त होता है कि आवर्त है, और उसके लास्ट में जो सदस्य है हमारे पास उपस्थित प्रत्येक आवर्त का, वो हमारा अक्रिय गैस उपस्थित होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी शानदार आपको लेके आए हैं। सुई मुई में कौन सी गति पाई जाती है, कि सुई मुई के जो पौधे होते हैं उनमें कौन सी गति पाई जाती है, तो आप कहोगे साथियों स्पर्श अनुकुंचन गति होती है, स्पर्श अनुकुंचन गति इसमें पाई जाती है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पादपों में वृद्धि निरोधक हार्मोन, कि ऐसा हार्मोन जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी वृद्धि पर रोक लगा देते हैं, उनकी वृद्धि में क्या होते हैं, प्रतिबंध करते हैं, तो वो हमारा एब्सिक अम्ल होता है। और अम्ल का साथियों काम एक ही होता है, किसी वस्तु को नष्ट करना या उसे जलाने की प्रक्रिया रखते हैं, इसलिए एब्सिक अम्ल है जो हमारा पादप वृद्धि निरोधक हार्मोन है। ठीक है, फिर अपन आगे क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो हमारे पास कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, तो आप कहोगे कि पादपों में जो कोशिका है उसको बांटने, उनको तोड़ना, उनका विभाजन किस हार्मोन के द्वारा होता है, तो वो हार्मोन होता है साइटोकिनिक हार्मोन, कि साइटोकिनिक हार्मोन हमारा होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ है, क्या बात करें कि बायोलॉजी शब्द का अर्थ है, तो आप कहोगे जीव विज्ञान, जीवन विज्ञान, कि हम बायोलॉजी है उस अपने जीवन के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, तो जीवन का विज्ञान ही हमारा बायोलॉजी शब्द का क्या हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक माने जाते हैं साथियों, याद रखना, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जनक हमारे कौन है, अरस्तु है। ठीक है, अरस्तु हमारे क्या होते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक होते हैं। और प्राणी विज्ञान, ठीक है, जियोलॉजी कहते हैं जिसे, तो प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु ही होते हैं साथियों। वनस्पति विज्ञान के जनक याद रखना थियोपेस्टस मोदी है, ये हमारे कौन से वनस्पति विज्ञान के जनक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चुंबकीय फलक का मात्रक होता है वेबर, याद रखना साथियों, चुंबकीय फलक का मात्रक क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ओरेस्टेड। ये भी दो क्वेश्चन आपको लास्ट चुंबकीय वाले पार्ट से ध्यान में रखने हैं। चुंबकीय फलक का मात्रक होता है वेबर, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्रा होता है ओरेस्टेड। साथियों आज अपन करते हैं इतने क्वेश्चनों की बात, और कल लेके आएंगे इससे भी शानदार क्लास। याद रखना कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, क्लास शानदार लगे, तो आप हमारे लिंक को या हमारे वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ताकि आपको साथ तैयारी करने वाले हर बच्चों के लिए भी शानदार ये रहे। ठीक है, और कल हम लेके आएंगे इससे भी शानदार क्लास, और इससे भी अच्छी क्लास के साथ उपलब्ध होने वाले हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत तक के लिए।